सदर साहब जरदारी साहब लग जाएंगे तो आप तो फिर अपना अपोजिशन में ही हैं। ये मुर्दा ज़मीरें, ज़मीर फरोश, ये घुसपैठिए जो हैं 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने पहले इनको रिजेक्ट कर दिया है। मासूम लोग हैं सारे, आप इस तरह ना करें। आप जैसे इलेक्शन कमीशन, आप जैसे हमने उनको ओपन ऑफर की थी कि जिस हल्के पे आप हाथ रखें आए मुकाबला करें, उस वक्त ये नहीं आ सके। इनमें दम कमी नहीं है। स्ट्रेटजी क्या होगी? इतनी जज्बातियत तो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी देखें, अल्लाह गैरतमंद लोगों को पसंद करता है, मेरा रब गैरती है। IMF ने कहा है हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, जो बातें आप हमें लिख रहे हैं हमें तो समझ नहीं आई। अगर ये हालत ना होती तो IMF खान साहब से क्यों मिलती? ये खुलेआम अवाम में आ नहीं सकते तो किस चीज़ की हुकूमत, किस चीज़ की हुक्मरानी, किस चीज़ का इक़्तिदार? जी क्या हाल है सर? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सदर साहब जरदारी साहब लग जाएंगे तो आप तो फिर अपना अपोजिशन में ही हैं, तो कैसे चलाना है? मैकेनिज्म क्या है? देखिए जी, जो हुसैनियत के मानने वाले हैं वो नंबर गेम्स में नहीं पढ़ते, हार जीत में नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्दा ज़मीरें, ज़मीर फरोश, ये घुसपैठिए जो हैं 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने पहले इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कोई भी कर लें, मासूम लोग हैं सारे, आप इस तरह ना करें। आप जैसे इलेक्शन कमीशन, आप जैसे चले मेरे तरह कह लें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया है, इन बेचारों का क्या कसूर है? मासूमियत का, हक और सच का रास्ते में मासूमियत रुकावट नहीं होती। अंबिया कराम कानून से बालतर नहीं, खुलफाए राशिदीन असहाबे कराम कानून से बालतर नहीं। ये लोग एक चीज़ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े बड़े दावे करते थे, वोट को इज़्ज़त दो, रोटी कपड़ा मकान, आइन को इज़्ज़त दो, फलाना करो ढिमकाना करो, इनको नहीं पता कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है इलेक्शन कमीशन का, फॉर्म 45। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये सारी पार्टियाँ बैठी हुई थी, तो आज ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनके ज़मीर जो मुर्दा हैं, ये बिकाऊ माल जो हैं, जो गैरों के इशारों पे रियासत के और अवाम के सौदे करते हैं, जो कौम का माल लूटते हैं, यतीमों नदारों का माल खाने वाले, ये जिंदा लाशें हैं। रही बात हार जीत की, तो अल्लाह कभी आपको जितवा के आजमाता है, कभी आपको शिकस्त दिला के आपको इज्जत से नवाजता है। इसी तरह जीत के 18 में आप भी प्लीज़ देखें, 2018 में वो मर्द मुजाहिद क्या कहता था, 2013 में क्या कहता था। हमने उनको ओपन ऑफर की थी कि जिस हल्के पे आप हाथ रखें आए मुकाबला करें, उस वक्त ये नहीं आ सके। इनमें दम कमी नहीं है। खुदा के लिए कौम बाशऊर हो चुकी है, कौम ने इन पर कांटा लगा दिया है रेड पेन से, ये रिजेक्ट हो चुके हैं, ये डिस्कार्डेड माल है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी? इतनी जज्बातियत तो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी देखें, अल्लाह गैरतमंद लोगों को पसंद करता है, मेरा रब गैरती है। हम हंसते मुस्कुराते मुनाफकत वाली ना सियासत करते हैं, हम हक और सच का अलम उठाए हुए हैं। आपको क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, अब क्या बीत रही है। हमने अहद किया हुआ अल्लाह से इस रियासत की बुनियादों को कायम दायम रखना, पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त नफ्स और माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम उठाई हुई है। और रही बात, हम इज़्ज़त सबकी करते हैं, हम इनकी ज़ाती दुश्मनी इनके साथ नहीं है। बात है असूल की, हक और सच की। हक और सच के पैमाने पे ये नहीं उतर रहे, कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। किन शक्लों? IMF ने कहा है हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, जो बातें आप हमें लिख रहे हैं हमें तो समझ नहीं आई। IMF देखें, IMF अगर ये हालत ना होती तो IMF खान साहब से क्यों मिलती? IMF पाकिस्तान के की स्टेक होल्डर से क्यों मिल रही है? मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता, मैं इस डिबेट में आपके थ्रू पढ़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर अगर कर्ज़ों पे सूद पे पैसे मिले, फिर ये लुटेरे लूट लें, कौम गरीब से गरीब तर हो रही है, ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। इनकी औलादें कहती हैं कि हम पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, इनके पाकिस्तानी मफादात से इनको पता नहीं है, इनको ग्राउंड पल्स का नहीं पता, ये खुलेआम अवाम में आ नहीं सकते, तो किस चीज़ की हुकूमत, किस चीज़ की हुक्मरानी, किस चीज़ का इक़्तिदार? ये सारे इनके मुँह पे इंशाअल्लाह अल्लाह की पिटकार की शक्ल में पड़ेंगे।